तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ये रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने जनवरी 2022 से, यहाँ पर मैंने कोई रैंडम डेट नहीं उठाई है किसी रिजल्ट को स्क्यू करने के लिए। 2022 स्टार्टिंग से लेकर आज अगस्त 2025 चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 पौने 4 साल का डेटा मैंने यहां पर लिया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकली एंड शुड बी ग्रेटर देन 30, लेकिन यहां पर हमने कितने ट्रेड्स बने हैं? अप्रोक्सीमेटली 350 ट्रेड्स बने हैं। मतलब जितना डेटा हमें चाहिए हमने उससे 10 गुना डेटा लिया है। अगर आप बैंक निफ्टी को एज इट इज यहां पर सिर्फ होल्ड करके चलते, आपने 2022 की स्टार्टिंग में जनवरी में अगर आपने बैंक निफ्टी को परचेज किया होता और आप उसको आज होल्ड करके चल रहे होते, तो आपको मिलते पॉइंट्स के आसपास। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडवाइज बाय द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि सुबह का मार्केट मूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 9:15 से अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा ऐसा होता है जब इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं। और आपने ये भी अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि इस समय मार्केट की वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत सारे करते हैं, क्योंकि सुबह 9:15 बजे हाइपोथेटिकली मार्केट जिस दिन खुलते ही नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, वहां पर आपको लगता है कि आज ये मार्केट ब्रॉडली नीचे जाने वाली है और आप यहीं पर शॉर्ट सेल कर देते हैं। शॉर्ट सेल करने के बाद मार्केट थोड़ी बहुत नीचे जाती तो है, लेकिन वहां से शार्पली रिकवर कर जाती है। और या फिर इसका उल्टा होता है कि मार्केट 9:15 बजे खुलते ही ऐसा शार्प अपमूव दिखाती है कि आपको लगता है कि आज तो मार्केट शूट अप कर जाएगी, आज तो मार्केट रॉकेट हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पूरी फिजल आउट हो जाती है और मार्केट नीचे चली जाती है और उसके बाद मार्केट में एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि सुबह 9:15 बजे जब इंस्टीट्यूशन, जब प्रॉप डेस्क, जब पीएमएस के जो हाउसेज हैं, ये जब बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं मार्केट में, एनएससी पे पहले माइक्रो सेकंड पे मार्केट ओपन होते ही कई लाख ऑर्डर एक साथ हिट होते हैं और ये पैदा करते हैं मार्केट में इंट्राडे वॉलेटिलिटी। अब दोस्तों, यहां पर इस वॉलेटिलिटी को अगर आप मैनेज कर गए तो इसका मतलब यह है कि आपका दिन प्रॉफिटेबल जाने वाला है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ये मार्केट के वॉलेटाइल मूव को आप कैसे कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, मजे की बात यह है कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो इस पूरे मूव को कैप्चर कर सकती है और साथ ही साथ ना सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बल्कि उसका इंडिकेटर भी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, लेट्स कॉल दिस स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी ओआरबी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। दोस्तों, ओआरबी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में आ जाइए। मैं भी आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाने वाला हूं। बैंक निफ्टी का चार्ट अप्लाई कीजिए, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम अप्लाई कीजिए और ये बन जाती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब 9:15 बजे जब आप मार्केट को लगाएंगे, आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ मार्केट को ट्रैक करना है। अगर आप बिजी हैं, अगर आप ऑक्यूपाइड है, अगर आप प्रोफेशनली कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सुबह के टाइम पर ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यहां पर मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट को ट्रैक करना है 10:15 पे। सो 9:15 से 10:15 का मूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर हमें करना कुछ नहीं है। दोस्तों, ये है हमारी ओपनिंग रेंज। अब यहां पर इस स्ट्रेटजी की और खास बात है कि आपको इस स्ट्रेटजी पे पूरे दिन भर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट स्पेंड करने की जरूरत है। इससे ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। और आप नोटिस करेंगे ये स्ट्रेटजी में हम सिर्फ एक डायरेक्शन में प्ले कर रहे हैं इंट्राडे में, और जिस एक डायरेक्शन में हम प्ले कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द मार्केट टुडे। एक बात तो आपको मालूम ही होगी कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसकी वजह से इंडिया के सारे मेजर इंडेक्स जो हैं वो लगातार ऊपर की तरफ बायस्ड रहते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में हमारे सारे इंडाइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो निफ्टी आईटी हो, निफ्टी फार्मा हो, निफ्टी एफएमसीजी हो, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। दोस्तों, बैंक निफ्टी इज नॉट एन एक्सेप्शन। और यहां पर अगर हम स्विंग पे फोकस करें तो बैंक निफ्टी स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार ऊपर जाती रहती है। स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इंट्राडे में मोस्ट ऑफ द टाइम ये मार्केट पैनिक में रहती है, प्लेयर्स पैनिक में रहते हैं। और इस समय इंट्राडे में अगर आप नोटिस करेंगे तो ज्यादातर ट्रेड जो आपके सक्सेसफुल होते हैं वो बियरिश टेरिटरी वाले ट्रेड्स होते हैं। इसीलिए स्ट्रेटजी पूरी की पूरी फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ बियरिश ट्रेड्स पे। तो स्ट्रेटजी पे वापस आते हैं। करना क्या है? सुबह 9:15 से 10:15 के बीच में आपको मार्केट को ट्रैक करना है, और या फिर नहीं भी करते हैं तो भी 10:15 पे आपको मार्केट को जरूर ट्रैक करना है। यह है आपका पहला टाइम पीरियड जब आपको मार्केट को ट्रैक करना है। तो सुबह 9:15 से 10:15 के बीच में आप मार्केट को ट्रैक करेंगे और ये पूरे मूव्स जितने भी आपके आए इसे हम बोल देते हैं ओआर, ओपनिंग रेंज। ये पूरा का पूरा एक बार बन गया, 1 घंटे का बार बन गया। वैसे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो 5 मिनट का करेंगे, लेकिन 10:15 से पहले आप आर्ली चार्ट यूज कर सकते हैं और ये आपका बार बन जाता है।
अब दोस्तों अगर ये मार्केट अपर एंड ऑफ द बार के आसपास है तो फिलहाल आप नीचे वाले बार का अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए, और अगर ये मार्केट नीचे वाले बार के आसपास है, नीचे वाली रेंज के आसपास है, तो यहां पर आपका ट्रेड इनिशिएट होने वाला है। ऊपर वाले केस में हमने अलर्ट क्यों लगाया? क्योंकि हम बुलिश ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ बियरिश ट्रेड ले रहे हैं। अब जब यहां पर मार्केट बियरिश ट्रेंड फॉर्म करती है, लोअर रेंज को ब्रेक करती है, यहां पर मुझे शॉर्ट सेल करना है। और यहां पर काम आता है आपके लिए हमारा ये इंडिकेटर विच इज ORB बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का ब्रेकआउट इंडिकेटर। आइए मैं आपको इसको चार्ट पे लगा के दिखाता हूं और मैं दिखाता हूं कि वो कैसा दिखता है। और ये इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो आप ORB बैंक निफ्टी 5 मिनट्स इंडिकेटर नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, ORB बैंक निफ्टी 5 मिनट्स इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हम आपको आपके कमेंट्स में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन यहां पर आप इसके पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि इसके पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं, और यहां पर आपको इस इंडिकेटर को सिर्फ अपने चार्ट पे अप्लाई करना है। अब दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी ORB शॉर्ट ओनली इंडिकेटर। मैंने ये इंडिकेटर यहां पर अप्लाई कर दिया है, लेकिन मुझे चाहिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। ये मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया है। तो आप देखिए इंडिकेटर कैसा दिखता है। यहां पर आपको शॉर्ट ट्रेड मिला, लेकिन इसने कॉस्ट के आसपास आपको एग्जिट करा दिया। लेकिन जब यहां पर आपको शॉर्ट ट्रेड मिला था, तो जब आपको अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिलता है तो यहां पर आपको 200 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है, जबकि जहां पर आपको खराब ट्रेड मिलता है वहां पर आपके लॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 90 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस दिख रहा है, जबकि 200 रुपए के आसपास का टारगेट मिला था। ठीक उस तरीके से आप यहां पर नोटिस कीजिए, इससे पिछला ट्रेड जो था वो भी सक्सेसफुल था, और यहां पर आपको जो ट्रेड मिला है वो अगेन 250 पॉइंट्स के आसपास का मिला है। लेकिन जब कभी भी आपका यहां पर लॉस होगा तो वो लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा। खैर एनीवेज, मैं सारी बातें हवा में नहीं करूंगा, मैं इसकी बैक टेस्टिंग शीट आपको दिखाता हूं यहां पर। लेकिन आपको एक यहां पर थंब रूल याद रखना है स्ट्रेटेजी के अंदर। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आपको बहुत देर तक मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ अब आपको यहां पर 10:15 बज रहे होंगे, 10:15, वो भी अगर मार्केट अपर एंड के आसपास है तो आपको एक्टिवली ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे एंड पे आने के लिए उसको टाइम लगेगा। उसके लिए आप अलर्ट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट लोअर एंड के आसपास है तो यहां पर 10:15 बज चुके हैं, 10:15 से लेकर 12 बजे तक ही मैक्सिमम आपको पैसिवली मार्केट को ट्रैक करना है, वो भी एक्टिवली ट्रैक नहीं करना है। क्योंकि 12 बजे तक ही अगर ये मार्केट 10:15 से 12 बजे के बीच में ही अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड दिखाती है, अगर ये मार्केट लोअर एंड पे ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है, तभी आपको यहां पर ट्रेड इनिशिएट करना है। अदरवाइज आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, और 3:05 पे व्हाट मे बी द केस आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। एट द सेम टाइम यहां पर आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, यहां पर आपका एक टारगेट रहेगा। वो कैसे काम करेगा? अब यहां पर डिफॉल्ट में मैंने ATR में कुछ वैल्यूज यूज कर रखी हैं। तो हमने जो ORB की लेंथ यूज करी है वो 60 मिनट्स की है, ATR की जो लेंथ है वो 14 मिनट्स है, वो डिफॉल्ट होती है। स्टॉप लॉस का जो ATR है, मतलब आपका स्टॉप लॉस अगर क्लोजिंग प्राइस से 4 ATR ऊपर चला जाता है तो वो स्टॉप लॉस काट देगा। लेकिन आपका जो टारगेट है वो 12 ATR का है, मतलब 1:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो यहां पर आपको पैरामीटर्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटर में ऑलरेडी बिल्ट इन है। अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है। तो यहां पर आप देखिए जिस जगह पर ये इंडिकेटर अप्लाई हुआ है, इस जगह पर ये इस लेवल के नीचे जब मार्केट जाती है, यहां पर ट्रेड इनिशिएट हुआ है, आपका स्टॉप लॉस कट नहीं हुआ है। और यहां पर आप नोटिस कीजिए इस जगह पर लास्ट डे पे, जो भी मेरे सामने लास्ट डे अवेलेबल है, उस डेट को अगर मैं यहां पर नोटिस करूं, अप्रोक्सीमेटली 177 पॉइंट्स का इसको हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना प्रॉफिट मैं इंट्राडे में कवर कर लेता हूं। यहां पर देखिए मैं कुछ पुराने ट्रेड्स आपको दिखाता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए जब ये मार्केट इसके नीचे जाती है तो यहां पर ही अंदर आने के बाद इसका एग्जिट हो जाता है, और ये लॉस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स के आसपास। लेकिन जो आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, यहां पर दोबारा देखिए, अब जो आपको यहां पर लॉस मिला है वो अगेन अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स के आसपास का है। दोस्तों सक्सेस रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप देखिए दोबारा से, हमें अभी तक 3 ट्रेड्स मिले हैं और ये हमें चौथा ट्रेड मिला है। चौथे ट्रेड में मेरा टारगेट कितना आया है, अप्रोक्सीमेटली 230 पॉइंट्स के आसपास। अब सोचिए 2 ट्रेड में जो लॉस हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स के आसपास का था, और 2 ट्रेड्स में जो प्रॉफिट हुआ है उसका सक्सेस कलेक्टिवली इज अप्रोक्सीमेटली 450 पॉइंट्स के आसपास। तो टोटल लॉस मेरा 200 पॉइंट्स के आसपास का है, टोटल प्रॉफिट मेरा 450 पॉइंट्स के आसपास का है। अभी मेरा सक्सेस रेट जो यहां पर आया वो सिर्फ 50% के आसपास का आया है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको इनके रिजल्ट्स दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाता हूं। ये रिजल्ट्स आपको यहां पर देख रहे हैं, मैंने जनवरी 2022 से, यहां पर मैंने कोई रैंडम डेट नहीं उठाई है किसी रिजल्ट को स्क्यू करने के लिए। 2022 स्टार्टिंग से लेकर आज अगस्त 2025 चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 पौने 4 साल का डेटा मैंने यहां पर लिया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकली एंड शुड बी ग्रेटर देन 30, लेकिन यहां पर हमने कितने ट्रेड्स बने हैं, अप्रोक्सीमेटली 350 ट्रेड्स बने हैं। मतलब जितना डेटा हमें चाहिए हमने उससे 10 गुना डेटा लिया है।
अगर आप बैंक निफ्टी को एज इट इज यहां पर सिर्फ होल्ड करके चलते, आपने 2022 की स्टार्टिंग में जनवरी में अगर आपने बैंक निफ्टी को परचेज किया होता और आप उसको आज होल्ड करके चल रहे होते तो आपको मिलते 16,614 पॉइंट्स के आसपास। लेकिन लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी ने आपको प्रोवाइड करे हैं 9268 पॉइंट्स। दोस्तों ये नंबर ऑफ पॉइंट्स तो कम है, राइट? नहीं, ये नंबर ऑफ पॉइंट बहुत सारे हैं। उसका रीजन ये है कि यहां पर अगर आप बैंक निफ्टी को नॉर्मली होल्ड करके रखते तो आपको 16,000 पॉइंट जरूर मिले हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहां पर आपको रोज तो ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो जब जब आपको ट्रेड मिला है 3.5 साल के अंदर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1200 ट्रेडिंग डेज के अंदर या फिर 1000 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको 350 ट्रेड्स मिले हैं। मतलब आपको 3-3.5 साल में से 2 साल या फिर इतने नंबर ऑफ डेज पे आपको ट्रेड नहीं मिला है। इन दिनों में अगर आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ एफडी का भी रिटर्न जनरेट कर रहा होगा तो भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे जनरेट कर पाएगा। तो यहां पर आपको जिन नंबर ऑफ डेज में आपको ट्रेड मिला है वहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 9,500 पॉइंट्स गेन हो पाए और बाकी टाइम पर आपका पैसा फिर भी पैसा अर्न कर रहा था। तो यू कुड हैव इजीली बीटन द बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पॉइंट्स। अब दोस्तों यहां पर इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। लॉन्ग ट्रेड्स में तो हमने लिए ही नहीं है तो यहां पर 0 आएगा। शॉर्ट ट्रेड्स में इवन दो मेरा सक्सेस रेट इज ओनली 41%, लेकिन हर प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरा ऑन एन एवरेज 260 पॉइंट्स के आसपास कमा रहा है। हर लॉस मेकिंग ट्रेड जो कि मैंने आपको दिखाया भी था ऑन एन एवरेज 130 पॉइंट्स के आसपास लूज कर रहा है। मतलब इसका एवरेज विन बाय एवरेज लॉस इज ऑलमोस्ट 2 के आसपास, विच इज अ वेरी वेरी गुड रेट। मतलब 41% सक्सेस रेट, लेकिन हर बार आप जो प्रॉफिट है वो डबल बुक कर रहे हो कंपेयर टू लॉस। दोस्तों ऐसा करके अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके 357 में से सिर्फ 146 ट्रेड सक्सेसफुल हो पाए हैं, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा सक्सेसफुल ट्रेड था वो अप्रोक्सीमेटली इंट्राडे में 1900 पॉइंट्स का था, जबकि सबसे बड़ा लॉस जो था वो सिर्फ और सिर्फ 284 पॉइंट का था, जबकि हर एक ट्रेड मेरा इससे ज्यादा पैसे कमा रहा है। अब दोस्तों यहां पर आप नोटिस करेंगे ये सारी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को फॉलो करते करते मेरे इस ट्रेड ने अप्रोक्सीमेटली 9268 पॉइंट्स कमाए हैं। यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप बैंक निफ्टी अगर होल्ड कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन जब ये ट्रेड आपको मिल रहा है यहां पर आप बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, इसका मतलब नीचे पे जब आप इसको वापस कवर करेंगे आपको बैंक निफ्टी का भी रिटर्न मिल सकता है और आपको स्ट्रेटजी का भी रिटर्न मिल सकता है। ऑल्दो जो बात मैंने भी बोली वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप एक बिगिनर है तो शायद आप ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझ गए होंगे कि आप बैंक निफ्टी को तो होल्ड कर ही सकते हैं, आप उसके फ्यूचर को होल्ड करके रखेंगे तो यहां पर 16,000 पॉइंट्स आपको मिल ही रहे हैं। लेकिन जिन जिन दिनों में आपको यहां पर ट्रेड मिलता है यहां पर लॉन्ग से एग्जिट करके शॉर्ट हो जाइए, तो ये 9,000 पॉइंट्स भी आपके हो जाएंगे और वो 16,000 पॉइंट्स भी आपके हो सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ एक थॉट प्रोसेस बता रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इंडिविजुअली इस स्ट्रेटजी को देखेंगे, सो दिस स्ट्रेटजी विच इज अ शॉर्ट ओनली ORB बैंक निफ्टी 5 मिनट्स स्ट्रेटजी, दिस इज इटसेल्फ अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। यहां पर आपको 9,268 पॉइंट्स मिले हैं 3.5 साल में। और अगर आप नोटिस करें तो आपकी बैंक निफ्टी 3.5 साल पहले चल रही थी अप्रोक्सीमेटली 38,000 के आसपास। मतलब 9,000 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 38,000 पॉइंट्स, हमें 25% का सीधा सीधा ROI यहां पर मिल जाता है, जबकि हमारा पैसा पूरा टाइम ब्लॉक था भी नहीं। तो दोस्तों दिस इज द कंप्लीट इंडिकेटर। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए और अगर आपको इसकी बैक टेस्टेड शीट भी चाहिए इस सारे ट्रेड्स को चेक करने के लिए, आप चाहे तो मैनुअली इनको चेक कर सकते हैं। आप कमेंट्स में ORB बैंक निफ्टी 5 मिनट्स इंडिकेटर लिख दीजिएगा। ये इंडिकेटर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके इंडिविजुअल कमेंट पे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अगर आपका इस स्ट्रेटजी में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। और अगर आपको ये बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। वैसे आपके सामने सारे के सारे ट्रेड्स विजिबल हैं, आप यहां पर जाकर भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। इट इज ऑल ट्रांसपेरेंट। तो दोस्तों ये इंडिकेटर लेने के लिए कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस इंडिकेटर विद यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, देन आई हैव लेफ्ट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Go check it out and immediately reserve your seat now.